राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा 27 मार्च को अलवर आएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है। प्रमुख पार्टियों की ओर से प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। इसके साथ ही नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि भी नजदीक आ रही है। 25 मार्च को धुलंडी होने की वजह से नामांकन दाखिल करने के लिए सिर्फ 26 मार्च और 27 मार्च के 2 दिनों का ही समय बचेगा। अलवर लोकसभा सीट पर मुकाबला भाजपा के भूपेंद्र यादव और कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव के बीच होगा। भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव 27 मार्च को नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन से पहले सुबह कंपनी बाग स्थल पर भाजपा की सभा होगी। इसके बाद प्रत्याशी भूपेंद्र यादव रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन सभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल होंगे। इसके अलावा प्रदेश सरकार के मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों के भी शामिल होने की संभावना है। नामांकन के दौरान पार्टी की ओर से शहर भर में बाइक रैली निकाली जाएगी। हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी यादव कल 27 तारीख को नामांकन भरेंगे और उस नामांकन के लिए सबसे पहले पुराना सूचना केंद्र स्थित हनुमान मंदिर, फिर गणेश जी के मंदिर और उसके बाद में त्रिपोलिया में शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद में जगन्नाथ मंदिर पुराना कटला पहुंचेंगे। पुराना कटला जगन्नाथ मंदिर पर पूजा अर्चना करने के बाद में एक विशाल बाइक रैली के द्वारा शहर के प्रमुख बाज़ारों से होते हुए सराफा बाज़ार, बजाजा बाज़ार, खूब सर्कस, कलाकंद मार्केट, अपना घंटाघर, पंसारी बाज़ार, नगर निगम, चर्च रोड होते हुए कंपनी बाग पहुंचेंगे। कंपनी बाग पहुंचने पर वहां हमारे मुख्य वक्ता के रूप में हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी वहाँ मुख्य वक्ता के रूप में होंगे और सभा को संबोधित करने के बाद में ये कार्यक्रम के लिए फिर हम नामांकन के लिए जो निश्चित होंगे वो जिनकी भी जिम्मेदारी होगी वो जा करके नामांकन करा के। आदरणीय भूपेंद्र जी ने अलवर आने से पहले देव दर्शन कार्यक्रम रखे और 6 तारीख को जब वो अलवर क्षेत्र में लोकसभा क्षेत्र में प्रवेश किया तो बाबा मोहन राम मनसा चौक से लेके और काली खोली तक उन्होंने अब यात्रा रखी। पद यात्रा के माध्यम से गए और बहुत सारे अनेकों कार्यकर्ता अच्छी संख्या में बाबा मोहन राम तक गए। उसके बाद 7 तारीख को आप यहाँ अलवर आए और अलवर आके बैठक ली और योजना बनाई कि अगला जो कार्यक्रम हो तो उसमें 11 तारीख को देवदर्शन यात्रा आप सबके सामने रहा कि उन्होंने जगन्नाथ मंदिर से लेके और भर्तृहर तक की यात्रा रखी। उसमें सभी कार्यकर्ताओं ने बखूबी बहुत अच्छा भाग भी लिया। इसके पश्चात उनका मन था, भाई साहब ने ये कहा था कि देवदर्शन यात्रा के बाद मैं कार्यकर्ता दर्शन का कार्यक्रम भी रखूँगा और उन्होंने प्रत्येक विधानसभा में प्रत्येक मंडल के बूथ के कार्यकर्ताओं से डायरेक्ट इंट्रोडक्ट किया। सभी बूथ के कार्यकर्ताओं को बुलाया, शक्ति केंद्र के लोगों को बुलाया, मंडल के पदाधिकारियों को बुलाया, 1-to-1 परिचय उन्होंने लिया। यह परिचय भी उन्होंने लगातार 12 तारीख से चालू किया और 20 तारीख तक का रखा। 20 तारीख तक प्रत्येक मंडल पर विधानसभा पर जा के बैठकें की हैं और एक एक कार्यकर्ता से मिले हैं। उनका मन ये रहा है कि मेरा जब भी कोई कार्यकर्ता लोकसभा क्षेत्र से आए तो उसको मैं डायरेक्ट नाम से जानूं, मैं उससे बिल्कुल परिचित रहूं कि भाई ये व्यक्ति ये यहाँ से आया है, ये कार्यकर्ता ये है, ये शक्ति केंद्र का संयोजक है या प्रभारी है या मंडल अध्यक्ष है या मंडल का प्रभारी है। इस चीज़ की उन्होंने बखूबी मतलब जो रखा कार्यक्रम, उससे सारे कार्यकर्ताओं में एक अच्छा प्रभाव भी गया है और कार्यकर्ताओं को लगा है कि एक अच्छा प्रत्याशी, एक हमारा एक जनप्रतिनिधि जो बनने जा रहा है। और हर जगह जब गए हैं तो वहाँ की प्रमुख समस्याओं के बारे में भी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जानकारी ली है, प्रमुख स्थानों के बारे में भी जानकारी ली है। ये सारे काम करने के पश्चात पार्टी का कार्यालय का चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी 11 तारीख को उन्होंने किया है और अब 22 तारीख से लगातार जो जनसंपर्क का कार्यक्रम उन्होंने प्रत्येक विधानसभा वाइज चालू किया है। और साथ में जब अलवर में रहे हैं तो अलवर में सुबह उन्होंने जो भ्रमण का कार्यक्रम है तो उस समय भी उन्होंने सुबह का 6 बजे से 7 बजे तक पार्कों में जाके संवाद का कार्यक्रम भी रखा है। जैसा कि अशोक जी ने बताया कि अब इसी के बीच में 27 तारीख को हम नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं और नॉमिनेशन फाइल के लिए सुबह 10 बजे आदरणीय भाई साहब जगन्नाथ मंदिर पर पूजा अर्चना के लिए बैठेंगे और वहाँ से
जो दोपहिया वाहन है, उन दोपहिया वाहन की रैली के माध्यम से वो 11 बजे वहाँ से निकल के सभा स्थल कंपनी बाग तक, पुरजन विहार तक पहुँचेंगे और वहाँ सभा स्थल पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करेंगे। और उस कार्यक्रम के बाद तकरीबन मेरे हिसाब से 1:30 बजे या 2 बजे के बीच में हम कलेक्ट्रेट पहुँचेंगे और कलेक्ट्रेट में नामांकन की प्रक्रिया को में भाग लेंगे। वहाँ कुछ संख्या में ही कार्यकर्ता जाएंगे। कार्यक्रम का समापन कंपनी बाग में ही हो जाएगा। कुछ संख्या में जो लोग अपेक्षित होंगे वही कलेक्ट्रेट जाके फार्म भरवा कर आएंगे और उसके तत्पश्चात भाई साहब का पुनः जनसंपर्क कार्यक्रम चालू हो जाएगा। ये एक छोटा सा रूपरेखा है जो कि आगे तक चलने वाला है। भाई साहब के 9 अप्रैल तक के कार्यक्रम सुनिश्चित हो चुके हैं प्रत्येक विधानसभा वाइज, और उसके बाद नेक्स्ट कार्यक्रम अभी तैयारी में है।